अरे राजा, आम पन्ना का क्या हुआ? लाओ, सब में बांटो। जी मम्मी। दिलदार जी, आपका ये जो नाम है ना, दिलदार, बहुत सही रखा है आपके माँ बाबा ने। मतलब आप ना सच में दिलदार हो। यहाँ बाकियों ने भले ही मेरी अम्मू को बहुत परेशान किया हो, लेकिन आपने हमेशा इसका साथ दिया। सच में ये रस्में तो अभी शुरू हुई है, लेकिन आपने बहुत पहले ही मेरी बेटी को ना लक्ष्मी का दर्जा दिया है। वो याद है जब मेरी अम्मू जेल में थी, तब आपने, सिर्फ आपने मेरी अम्मू पर भरोसा रखा। आपके बेटे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर। आई सुन, आप बिल्कुल भी मत बदलना, ऐसे ही रहना। रहेंगे ना? आई ये सब क्यों कह रही है? वादा? लगता है आज नया तमाशा होगा। वेरी नाइस। तू ना हंसना बंद कर, वरना अगला नंबर तेरा ही होगा। मेरा मुंह खुल गया ना तो तेरी पोल खुल जानी है। कौन है? बैठ जा। आंटी जी, इधर। मैं नहीं हूँ। हाँ तू ठीक है, मुझे पता है तू ठीक है। नहीं। लगता है तुम्हारी शादी की खुशी में 2-3 पेग लगा लिए भवानी ने। मुझे भी यही लगता है। इशिका तुम चुप रहोगी ना तो बेहतर होगा। भवानी जी, क्या हो गया है आपको? हाँ, शादी की रस्म के बीच में क्या कर रही हैं आप? ये लड़की वालों को ऐसे शोभा देता है, क्या फुहड़ पाने। भवानी जी, माना कि आप खुश हैं, जाहिर है आपकी बेटी की शादी हो रही है। क्या शादी? आपको किसने बताया कि यहाँ शादी हो रही है?
आंटी जी, क्या? विराट, क्या कह रही है? हाँ, क्या कह रही है शादी के बारे में? हाँ, मतलब को कुछ पता नहीं है सच में? लेकिन मुझे सब कुछ पता है। पहली बार मुझे सब कुछ पता है। बताऊं आपको? अमृता, दो होने वाली सास आपस में बात कर रही है, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? सास? सास? ए अम्मू, ये खुद को ना तेरी सास समझ रही है। सुनो सुनो, तू शांत हो। चुप। ए, तेरी ये बनने वाली बीवी है ना? हाँ? जी। तो इसे चुप करा, हाँ? तब तक ना मैं इनसे बात करती हूँ, इनसे। इसकी होने वाली सास। एक मिनट। अब बात निकली है ना, तो बहुत दूर तलक जाएगी, लेकिन ये तो मेरे सबसे नजदीक थे। क्यों भीगी बिल्ली? क्या ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मेरे सामने तो बड़े शेर की तरह दहाड़ मारते थे, और इसके सामने कैसे भीगी बिल्ली बन गए दुम हिलाते हुए। वैसे आप इसे क्या कहते थे वो? इसी बेबी। कैसे लग रहा है आपको इसका दुम छल्ला बनकर? जय चिटनी। हे तू निम्मी, तू ना बहुत सुंदर है रे। तो कभी ना खुद को कम मत समझना। तेरा ये सांवला रंग बहुत अच्छा है। यहाँ ना तेरे आगे सब पानी कम है। हाँ, सब मेरी अम्मू को छोड़कर। यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में मेरी बेटी जैसा कोई नहीं। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर है मेरी बेटी। ये तो टाइम वेस्ट कर रही है। इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। भवानी जी, हो क्या गया है आपको? पी रखी है क्या? और नहीं तो क्या करेगी बेचारी? जयेश ने छोड़ जो दिया इसे। छोड़ दिया? बहुत अच्छा किया। उल्टा मुझे छोड़ के ना बहुत अच्छा किया इन्होंने। मैं ना बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। और क्या बोला तुमने? मुझे बेचारी? अरे बेचारी मैं नहीं, बेचारी तू है, तू। जाके तोबड़ा देगा अपना। वो चींटियों को भी ना तेरा खून पसंद नहीं आया। इतनी जहरीली है तू। नागिन है तू। फिस नागिन धसती रहती है सबको। फिस। सर कुछ कीजिए ना प्लीज। भवानी जी, वो सब छोड़िए ना। आप शादी के बारे में क्या कह रही थी वो बताइए।
बताती हूँ सब। क्या बदतमीजी है ये? वो मुझे लगा मेरी आई शराब नहीं पीती है और ऐसे कभी बात नहीं करती है। जरूर किसी ने उस शरबत में कुछ मिलाया है, कोई नशीली दवाई। आखिर किसने किया होगा भवानी आंटी के साथ ऐसा? ये जिसने भी किया है वो हम में से ही कोई है। मैं बताती हूँ इनको। अमू, हाँ हाँ, हम सबको बताएंगे। आई तू चल। बस भवानी के सच बोलने की ही देरी थी, फिर नकली शादी का ये तमाशा ही खत्म हो जाता। पर इस इडियट भवानी ने पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। और वो बॉटल कहाँ गई? नहीं, ये दारू का नशा नहीं है। जरूर किसी ने आम पन्ने में कुछ मिलाया था। कैसे लोग रहते हैं यहाँ? सबको पता है कि आई को शुगर की बीमारी है। किसी भी टाइप की कोई भी नशीली चीज आई के लिए जानलेवा हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा तुझे, तू ठीक हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ। बबीता मैम जिस तरह मुस्कुरा रही थी, मुझे शक है ये उन्हीं की हरकत है। आंटी, आई का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। तू कहाँ गई? कहाँ गई वो बॉटल? कहाँ रखी होगी? ढूंढ रही है कुछ। कहीं वही चीज तो नहीं जो मेरी आई के ग्लास में मिलाया था? ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए, मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। देखा आंटी, डॉक्टर ने भी वही कहा जो मैंने कहा था। आई के ग्लास में नशीली दवाई मिलाई गई थी। आई शपथ, जिसने भी किया है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं दवाई लेके आता हूँ। आंटी, भवानी आंटी कैसी हो? जैसे पहले थी। पता नहीं किसने उसके खाने पीने में कुछ मिला दिया था, वरना इसकी ये हालत नहीं होती। वो नशा नहीं करती है विराट। आई नो आंटी, आई नो। मैं भी तब से यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन है जिसने ये सब किया है। कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बट समझ नहीं आ रहा। आई एम श्योर ये वही इंसान है जो हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बार बार कुछ ना कुछ। बैंकर का वो अंदर गई थी, शायद नींबू पानी बनाने गई होगी। ठीक है, जब तक वो नहीं आती मैं यहीं बैठता। जानती हूँ पसंद नहीं करती मुझसे नफरत करती हैं आप, और अपनी बहू के रूप में तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती। मैं आपको बता दूं, आपके बेटे से शादी करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। इनफैक्ट मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी उनसे शादी ना करने का, बशर्ते आपको मेरी बात पे यकीन। ये सब कहने और करने के बाद भी अगर आपकी नफरत खत्म नहीं होती, आपको मेरे साथ बुरा बर्ताव करना है, मुझे बुरा भला कहना है, आप कर सकती हैं, लेकिन मेरे साथ, मेरी आई के साथ नहीं। मेरी आई के साथ आप कुछ गलत नहीं करेंगी, दोबारा कभी नहीं। हाउ डेयर यू मेरे घर में खड़ी होकर मुझे धमकी दे रही हो? हाँ? अगर इतनी प्रॉब्लम है तो बांधो अपना सामान एंड गेट आउट। और मेरे घर में जो भी होता है उसके लिए मैं किसी को भी जवाबदेह नहीं हूं।
कोई मुझसे उल्टा सवाल नहीं करता। यू गॉट इट? जल्दी से उठ जाइए आंटी, फिर आपसे ना फिर शिकायत। आइए जरा, देख जरा क्या हो रहा है। क्या हुआ? वो मासी और अमृता जी। तू आ ना, आ जल्दी आ, जल्दी आ। आंटी आप रहिए, भवानी आंटी के साथ ना आता। अपनी हद में रह लड़की, तुझे बर्बाद कर दूंगी मैं। तो जैसी लड़कियों को ना चुटकियों में छुट्टी कर समझो। वैसे तुम ना बिल्कुल ट्रू कॉपी हो अपने माँ बाप की। कैरेक्टरलेस बाप और जाहिल वाहियात माँ। अगर मेरी आई आपको वाहियात लगती है तो आज जो आपने किया उसके बाद आप क्या कहलाएंगे? एक इनोसेंट औरत की ड्रिंक में नशीली दवाई मिला, शर्म आनी चाहिए आपको। आप क्या हो क्या गया तुम्हें? लुक आई नो तुम अपनी मॉम को लेके अपसेट हो, उनके साथ जो कुछ हुआ सही नहीं था। आई ऑल्सो फेल्ट बैड, बट ये क्या तरीका है मेरी मॉम से बात करने का? ये आपको मुझसे नहीं इनसे कहना चाहिए। मुझसे क्यों? एक नहीं 1000 बार कहा मैंने इससे कि मैंने तुम्हारी माँ को नशीली दवा नहीं पिलाई। तुझे क्या लगता है हम किस टाइप के लोग हैं? हाँ, जो कभी किसी को माफ नहीं कर सकते, जिन्हें अपनी ईगो के आगे कुछ और दिखाई ही नहीं। बस बैठ, बहुत बोल चुकी हो, अब कुछ ऐसा मत बोल जाना जो तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। रिग्रेट? अरे ऐसी लड़की ना, इसे किसी बात का पछतावा नहीं हो सकता। विराट, अगर तू अभी नहीं आता ना तो पता नहीं और क्या क्या करती है। कुछ भी करती आपके जितना तो नहीं गिर जाती ना। ये नाप पैक चलो यहां से। बेटा, ये जो भी कर रहा है ना, ये सब प्लानिंग वगैरह, इसे जल्द से जल्द ढूंढ के निकाल। अरे मैं थक गई हूँ, मैं अभी नहीं सह पा रही हूँ ये रोज रोज के तमाशे। बेटा, ये बेबुनियाद इल्जाम मैं नहीं लेना चाहती। आप रोना बंद कीजिए प्लीज। मासी मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं। कुछ और लाऊं आपके लिए? नहीं बस, ये लीजिए। थैंक यू। श्योर? शायद कुछ और चाहिए था आपको। नहीं बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो एक्चुअली शीशी गिरी हुई मिली थी मुझे कहीं। मासी मेरी बात सुनिए। मासी, ये विराट की गुस्से की वजह से ना मैं आपसे खुल के बात कर ही नहीं पाता हूँ। देखिए मासी, अगर आप उसके भले के लिए कुछ करना चाह रही हैं तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मुझे अपने साथ समझे, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहता कि जो उसके साथ पास्ट में हुआ है वो दोबारा हो। कितना सोचता है तू विराट के बारे में? हाँ, गॉड ब्लेस यू बेटा। याद करूंगी, जरूरत पड़ेगी तब जरूर याद करूंगी तुझे। मुझे इंतजार रहेगा। बैंकर, बात करनी है तो। आई सॉरी, मुझे बात करनी है तुमसे। यहाँ नहीं। तो कहाँ?
बैंकर कहाँ जा रही हो? बैंकर क्या कर रही हो? बात कर। क्या है तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। हो क्या गया है तुम्हें? हाँ, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरी मॉम पे। बात कैसे कर रही थी तुम उनसे, और वो भी बिना किसी सबूत के? सबूत के ना, आपको याद है एक बार सारे सबूत उनके खिलाफ थे, जिसकी वजह से आप भी अपनी मॉम पे शक कर रहे थे। लेकिन मैं सबूतों के खिलाफ जाकर ये कह रही थी कि वो बेकसूर है। आई नो एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, बट आज जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी मॉम का हाथ नहीं था। आई एम डैम श्योर। बस तुम ये बात नहीं मानोगे ना, तुम्हें बहस करनी है, बस हार नहीं मानोगी तुम। इतना खाली वक्त है नहीं मेरे पास। मुझे नहीं आना आपके पास। तो ठीक है, मत आओ, मैं आ जाता हूँ। तुम्हें हो क्या गया है? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम मेरी मॉम से? बिना वजह उनसे लड़ रही। तुम्हें कैसे लगेगा अगर मैं तुम्हारी आई से लड़ता रहूं? अच्छा लगेगा तुम्हें? इस वक्त मेरी मॉम विक्टिम है। उसे नशे की गोली या कुछ तो ऐसा दिया गया है कि ये हालत हो गई है उसकी। डायबिटीज की पेशेंट है। कुछ सोचिए, अगर आपकी मॉम के साथ ये किया गया होता, उनका तमाशा बनाया गया होता, तो आपको कैसा लगता? अरे नहीं अच्छा लगता मुझे, ऑफ कोर्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। भवानी आंटी के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है उनके लिए। और ये सब जिसने भी किया है ना, उस तक पहुंच के रहूंगा मैं। तुम इतना तो जानती हो मुझे यार, गलत का साथ नहीं देता मैं। लेकिन आज आप दे रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते ये जो कुछ भी हुआ ना, उसके पीछे आपकी मॉम का ही हाथ है। देखो नहीं देखना मुझे, अब आपकी नजरों से मुझे कुछ नहीं देखना। आप बस इतना याद रखिए कि जब बात मेरी आई पे आती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। आप जैसे अपनी मॉम की बातों में अड़ जाते हैं, मेरी आई के लिए भी मैं भी डर जाती हूँ, पीछे नहीं हटूंगी। तो ठीक है, मैं भी नहीं हटूंगा, अड़ा रहूंगा।